नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सामवेद के 16वें अध्याय में जानेंगे कि परमात्मा हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। लिखा है, यह आत्मा देव है, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने वाला है। यह अविनाशी है, अजर है, अमर है। यह एक शरीर को छोड़ता है और अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर में जा बैठता है। परमात्मा उनकी श्रद्धा का सूक्ष्म निरीक्षण करता है और आत्मसमर्पण करने वाले उपासक को सत्य, शम, दम आदि आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करता है। उपासक की बड़ी बड़ी इच्छाओं को, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले परमात्मा को जो व्यक्ति मन से मनन, बुद्धि से निश्चय, चित्र से स्मरण और अहंकार से अपनाते हैं, वह प्रभु को प्राप्त करके उपासक सहस्त्रों शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। उत्तम चाल चलन और सद्व्यवहार से संपन्न होकर मानव प्रजाओं में निवास करता है। परमात्मा जैसे ध्युलोक में सूर्य को चमकाता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में ज्ञान सूर्य को उदित करता है। वह स्वयं आनंद स्वरूप है, अतः हमारे पवित्र हृदय में आनंद का रस बहा देता है। वेद की पम मानी ऋचाएँ ब्रह्मा का ज्ञान कराती हैं, उसकी प्राप्ति के साधन बताती हैं। यज्ञ, तप, दान, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि साधनों का वर्णन करती हैं। वेद की पवित्र ऋचाएँ कल्याण प्राप्त कराती हैं। वे मोक्ष प्राप्त कराती हैं, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर पुण्य भोगों को प्राप्त कराती हैं। जो उपासक यज्ञ न करने वाले हैं, प्रभु आराधना नहीं करते, उपासना न करने वाले हैं, नास्तिक हैं और भोगों के पीछे मरने वाले मनुष्यों को परमात्मा दंड देता है, लेकिन पता नहीं कब देता है, किस रूप में देता है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह परमेश्वर कब हमारी प्रार्थनाओं को, वाणियों को सुन लेता है। अतः सदा परमेश्वर की ही हमें आराधना और उपासना करते रहना चाहिए और सद्कर्म में हमेशा लगे रहना चाहिए। परमात्मा की शक्तियाँ कब हमें प्राप्त हो जाएं और कब हमारे बुरे कर्मों का हमें फल मिल जाए, हमें ये कुछ नहीं पता। अतः हमें सदैव प्रभु के स्मरण में और सद्कर्मों में ही संलग्न रहना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड।